गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा बुरे हैं तो हमें अगली योनि में क्या पता क्या बनने को मिल जाए। कई बार हम जो हैं अपने गलत कर्मों के कारण कई नीची योनियों में भी आ जाते हैं। तो साध संगत जी, ये साखी उसी सत्संगी पर आधारित है जिसने बुरे कर्म किए और उसके बाद उसे एक गाय की योनि मिली। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों को दिए हुए कर्मों के बारे में सत्संग में कहते रहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा कर्म करो और भजन सिमरन करो। भजन सिमरन करोगे तो तुम्हारे कर्मों का जो है छुटकारा हो जाएगा, और नहीं तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे तुम्हें उसका फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उनका बुरा ही फल मिलेगा। तो बाबा जी हमेशा सिमरन करने के बारे में ही सत्संग में कहते रहते हैं, और वह ये भी कहते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब उन्हें देना ही पड़ेगा, और चाहे वह कोई भी हो। बाबा जी कहते हैं हम सब अपने कर्मों का हिसाब ही देने आए हैं। तो साध संगत जी, एक बार ऐसे ही बाबा जी डेरे के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वह डेरे से बाहर निकले तो एक गाय जो थी वहाँ पर बैठी हुई थी। तो बाबा जी ड्राइवर जी को कहते हैं अपनी गाड़ी को रोकिए। तो बाबा जी गाड़ी में जो बैठे हुए थे, ड्राइवर जी गाड़ी रोक लेते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये गाय कौन है? तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी पता नहीं, पिछले 1 महीने से ये गाय यहाँ पर बैठी है। हमने काफ़ी बार इसे उठाने की कोशिश की है लेकिन उठती ही नहीं। मैंने सेवादारों को भी बड़ी बार कहा है, सेवादार भी बड़ी कोशिश करते हैं। हम इस गाय को मारना नहीं चाहते, वह अपने हाथों से उठाने की इसे कोशिश करते हैं लेकिन ये उठती नहीं। एक सेवादार ने तो उसे डंडा भी दिखाया लेकिन ये नहीं मानी। तो बाबा जी कहते हैं कि क्यों नहीं उठ रही? मैं उठ गाड़ी से निकलता हूँ तो पूछता हूँ इसे क्या तकलीफ है। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आप मत निकलिए, क्या पता जानवर है, क्या पता कोई नुकसान ना कर दे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ नहीं करेगी, मैं देखता हूँ। तब बाबा जी जो थे गाड़ी से उतरे और सभी सेवादार कहने लगे बाबा जी हम उठा देंगे, आप कोशिश मत कीजिएगा, नहीं रहने दीजिए, जानवर है इसका कुछ नहीं पता। तो बाबा जी उस गाय के सामने आ जाते हैं। जब वह देखती है कि बाबा जी मेरे सामने आए हैं, वह खड़ी हो जाती है। तो सभी सेवादार जो बाबा जी को पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये मुझे कुछ नहीं करेगी, बेजुबान है, ये मुझे क्या कर सकती है? तो सेवादार कहते हैं बाबा जी इनका पता नहीं होता। तो बाबा जी कहते हैं वह तो बेचारी आगे ही कर्मों की मारी है, वह मुझे क्या कहेगी। और सेवादार देखते हैं कि उस गाय की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बाबा जी उसके पास जाते हैं, उसके सर पर अपना हाथ लगाते हैं और कहते हैं क्या बात हो गई, तो क्यों रोने लग पड़ी? तो सेवादार बड़े हैरान होते हैं कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। तब वह गाय जो थी वो ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगी। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी ये क्या कह रही है? तो बाबा जी कहते हैं ये बता रही है कि मैंने पिछले जन्म में बड़े ही बुरे कर्म किए थे जिस कारण मुझे ये जोनी याद है। तो बाबा जी से वो कहते हैं कि क्या बाबा जी ऐसा हो सकता है कि हमें पिछली योनियाँ याद हो? बाबा जी कहते हैं ये तो सब कर्मों का चक्कर होता है, जो बुरे कर्म करते हैं कई बार उनको भी याद रह जाता है और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भी रह जाता है। तो सेवादार कहता है कि बाबा जी इसने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिस कारण इसे ये जोनी प्राप्त हुई? तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो थी ये पिछले जन्म में दूसरों के घर से मांग कर खाती थी। इसे बड़ी गंदी आदत थी कि
ये दूसरों के घर जाकर देखती थी उन्होंने क्या बनाया है, तो उनसे मांग मांग कर खाती थी और अपने घर वालों को ये कुछ बनाकर नहीं देती थी, ना ही उन्हें कुछ खाने देती थी। इसकी एक सौतेली बेटी थी, उसे ये बहुत मारती पीटती थी और जब भी वह बेचारी खाना मांगती तो उसे भूखा रखती थी, जिस कारण इस जन्म में इसे गाय की योनि मिली और इसे भी भूखा रहना पड़ता है। तो बाबा जी से सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, क्या इतने बुरे कर्म होते हैं कि हमें इस जोनियों में, जो कि मनुष्य की जोनी से हमें नीचे आना पड़े? बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो वो सच्चा परमात्मा जाने, क्योंकि योनियों का चक्कर होता है ये उसके हाथ में होते हैं। हम तुम इंसान इस बारे में क्या समझे, मुझे तो जितना इससे समझ आया मैंने बता दिया। तो वो सेवादार कहते हैं बाबा जी, अब इस बेचारी को कैसे इस योनि से मुक्ति दिलाए? तो बाबा जी कहते हैं बेटा, जो इसने कर्म लिखे हैं, जो इसके कर्म हैं, वो तो इसे भोगने ही पड़ेंगे और बिना कर्मों के इसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो सेवादार कहते हैं बाबा जी, ये प्यास के बाहर क्यों बैठी है इतने दिनों से? तो बाबा जी कहते हैं ये मुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए बैठी थी। तो बाबा जी, सेवादार कहते हैं बाबा जी, आपसे क्यों मिलना चाहती थी? तो बाबा जी कहते हैं कि पिछले जन्म में इसने अपने आस पड़ोस में मेरे बारे में सुना था, क्योंकि वहाँ पर आस पड़ोस के जो थे वो सत्संगी थे, डेरा जाते थे, और जब इसे जाने के लिए कहते थे तो ये मना कर देती थी। तो इसकी एक जो पड़ोसन थी वो बहुत बड़ी सत्संगी थी और वह बड़ी कमाई वाली थी, और जिसके कारण ही इसे इस हमारी डेरे के बारे में पता लगा है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये इसलिए इसे योनि मिली है। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, क्या ये नरकों से होकर आई है? बाबा जी कहते हैं हाँ, जैसे जैसे इसने कर्म किए थे इसे नरक की आग में भी जलना पड़ा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, नरक की आग में जलने के बाद भी क्या हमें जो है नीची योनि मिलती है? तो बाबा जी कहते हैं हाँ, नरकों में तो हमारे कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उसका जो भुगतान होता है वो यहीं पर ही होता है, धरती पर। धरती पर भी हमें मनुष्य चोला मिलता है, जिसमें हम भजन सिमरन कर हम योनियों से मुक्ति पा सकते हैं, और धरती पर भी हमें उसी कर्मों का भुगतान करने के लिए दोबारा आ सकता है। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी, अब इस गाय का क्या करें? बाबा जी कहते हैं कि ये गाय को यही रहने दो, तुम देखा करो कि अगर इसे भूख लगी हो तो इसे कुछ खिला दिया करो। और रही बात इसकी मुक्ति की, तो मुझे लगता है अभी इसका थोड़ा समय रह गया है तो इसे मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ डेरे के वातावरण में रहेगी तो डेरे में भी इसे जो है सिमरन का जो इसके कानों में पड़ेंगे और सत्संगियों की बातें सुनेगी। तो वो कहते हैं बाबा जी, हम इसे डेरे में ला सकते हैं? बाबा जी कहते हैं बेटा, जानवर है, यहीं पास में इसे कहीं बांध लो और इसे रोटी पानी दे दिया करो। तो मैं भी अगर मेरा टाइम मिला करेगा तो मैं इसे मिलने ज़रूर आ जाया करूँगा। तो वो गाय जो थी बाबा जी की तरफ देखी जा रही थी। बाबा जी कहते हैं अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू मेरे पास आ गई है, अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे अब नीची जोनी में नहीं जाने दूंगा, अब तू तेरा ख्याल मैं रखा करूँगा। तो सेवादार बाबा जी की बातों को सुनकर बड़ा हैरान होते हैं कि बाबा जी को एक गाय की भी इतनी चिंता है। तो सेवादार कहता है बाबा जी, आपको इस गाय की भी चिंता है? तो बाबा जी कहते हैं ये भी तो उस परमात्मा का ही दिया हुआ एक रूप है। हमारे शरीर बदल जाते हैं लेकिन आत्मा तो वही रहती है, इसके अंदर में भी वही तड़प है, वही पीड़ा है कि मैंने क्यों बुरे कर्म किए जिस कारण मुझे ये योनि मिली। और जिसके अंदर ये तड़प और पीड़ा होती है वो सच्चा मालिक जो होता है उस तड़प को देखकर उसे मुक्ति ज़रूर देता है। सत्संग जी ऐसे ही 3 महीने बीत गए और 3 महीने बाद उस गाय की मौत हो गई। सेवादारों ने इसकी बड़ी सेवा की, बड़ा इलाज किया, लेकिन वो बच नहीं पाई। जब बाबा जी को इसके बारे में सूचना दी गई तो बाबा जी कहते हैं कोई नहीं, अब उसके कर्मों का हिसाब खत्म हो गया है और
अब देखते हैं परमात्मा उसे कौन सी योनि देगा। तो वो कहता है, बाबा जी आपने तो उसे मुक्ति दे ही देनी थी। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुक्ति बिना सिमरन के नहीं हो सकती, और मैं कौन होता हूँ मुक्ति देने वाला। ये सब मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। ये सब कुछ तो वो सच्चे परमात्मा के हाथ में होता है। जो सिमरन करता है वही मुक्ति मिलेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वह नीची योनि में नहीं जाएगी बल्कि ऊपर योनि में जाएगी। अब वह अच्छे कर्म करे जिसके कारण उसे इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा मिल सके। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।